आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को। केवल हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग देखेंगे कैसे एंगल निकलता है, कैसे हम लोग tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है, कैसे sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। मैं ये निकाल के बताऊंगा आपको, मैं केवल आपको टेबल बना के रटाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से एंगल को फाइंड किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर में। नजरे बोर्ड बनाए रखे। चलिए सबसे पहले हम लोग 45 को देखेंगे कि फॉर 45 एंगल, फॉर 45 डिग्री, अगर हमें 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, एंगल का वैल्यू फाइंड करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फाइंड बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है और ये मान लिया हमने सी। अगर एंगल ये 90 डिग्री है, तो अगर हम किसी भी एक एंगल को मान ले ये 45 डिग्री है, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम 45 डिग्री का निकाल रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ ट्राइंगल के अंदर का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये ऑटोमेटिक ही 45 होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये क्या कहलाएगा? P, ये क्या कहलाएगा? B, और ये क्या कहलाएगा? H। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि B और P जो है हमेशा क्या होगा? सेम। क्यों? कि एंगल A के सामने वाली जो साइड है वो BC है और एंगल C के सामने वाली साइड क्या है? P है, यानी कि AB है। तो हमारा यहां से P बराबर B नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो चलिए आप ये बात समझ गए कि हमारा परपेंडिकुलर बेस इक्वल क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि एंगल A के सामने वाली साइड BC बेस है और एंगल C के सामने वाली साइड AB वो भी एंगल वो परपेंडिकुलर है। दोनों हमारा सेम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि एंगल सेम है। चलिए हम लोग निकाल के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बाय PGT। PGT क्या कहता है? PGT कहता है कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। अब बताएं, H का स्क्वायर हम जो निकालेंगे यहां से, तो P बराबर B है। क्या है? P बराबर B है। तो हम लोग P को एज इट इज रहने देते हैं और B की जगह पे क्या रख देते हैं? P रख देते हैं। तो यहां से अगर हम निकालते हैं H स्क्वायर, तो बराबर क्या 2P स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमने H वैल्यू फाइंड कर लिया, तो क्या ये √2 और P हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका P लगेगा तो एक P बाहर आ जाएगा। तो क्या हमने H बराबर √2P नहीं फाइंड कर लिया? जब हम H बराबर √T फाइंड कर लिए, हमें बेस दे रखा हो, हमें परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो किसी भी एंगल का सम निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? चलिए यहां दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले निकालते हैं क्या, सैन थीटा बराबर होता क्या, आप ये बताएं। सैन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। और हमें किस एंगल को निकालना है? हमें 45 के लिए निकालना है। तो सैन 45 डिग्री क्या हो जाएगा? तो भाई सैन 45 डिग्री क्या हो जाएंगे? P। तो P क्या है? P तो P है। अच्छा, H क्या है? √2P, √2P। तो क्या ने P ने P को मार डाला, तो क्या 1/√2 नहीं आ गए? अरे आया कि नहीं आया? उसी तरीका से हम निकाल लेते हैं क्या, cos 45 डिग्री। अच्छा, cos 45 डिग्री होता क्या है? तो cos बराबर क्या हो जाता है? cos बराबर क्या होता है? B/H। तो B का वैल्यू यहाँ क्या है? P। अच्छा, H का वैल्यू भी क्या होगा? √2P। तो इससे इसने मार डाला तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2। तो देखा हमने cos 45 निकाल लिया। क्या लगता है tan नहीं निकलेगा? चलिए मैं tan 45 में आपको निकाल के दिखाता हूं यार। tan 45 में आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो tan 45 क्या होता है? tan क्या कहता है कि P/B। tan यही ना कहता है कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो क्या हमारा P जो है वो क्या बेस की इक्वल नहीं? तो बेस को भी हम P कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। उसी तरीका से अगर हम cot निकाल देते हैं, cot 45 डिग्री, तो आप ही बताया ना क्या होगा? तो भैया बेस होगा अपन में परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि बेस हमारा किसके बराबर है? P के बराबर। तो ऊपर भी P, नीचे भी P, P ने P को मार डाला तो 1 हो गया। इसी तरीका से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या, कॉसेक 45 डिग्री होंगे क्या? तो बताइए कॉसेक होता क्या है? कॉसेक हमारा होता है H/P होता है। अच्छा, H है क्या? देखिए H हमारा क्या है? √2P। H हमारा क्या है? √2P। अच्छा, P है क्या? परपेंडिकुलर तो P मान लिया है ना हमने, तो P है। तो P से P कट गया, तो क्या √2 नहीं आ गया? अच्छा, आपको लगता होगा क्या मैं इसी तरीका से सेक को भी निकाल सकता हूं? अरे क्यों नहीं निकाल सकते? चलिए मैं आपको सेक निकाल के दिखा देता हूं कि सेक
थीटा बराबर सेक 45 बराबर होगा क्या? तो आप बताइए सेक 45 होता क्या है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? होता है क्या? h अपॉन बी होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। आप यहाँ बताए कि h का वैल्यू हमें क्या दे रखा है? √2p दे रखा है, तो यहाँ से हम √2 लिख देते हैं और p, अच्छा बेस क्या है? बेस और परपेंडिकुलर बराबर है, तो हमने यहाँ p डाल रखा है, तो p से p कट गया, तो क्या हमारा सेक 45 बराबर √2 नहीं आ गया। तो आपने देखा मैंने किस तरीका से एंगल को फाइंड किया जाता है। आपको केवल याद नहीं करना है, आपको देखना है किस तरीका से निकाला जाता है। तो आप पूरे को कॉपी कर ले, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीका से 90 निकालते हैं, बताऊंगा। मैं केवल डरवाऊंगा नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा किस तरीका से किसी भी ट्राइंगल में साइन का वैल्यू 30 हो, साइन का वैल्यू 60, किस तरीका से वैल्यू को फाइंड किया जाता है। मैं केवल आपको रटवाने वाला नहीं हूं। चलिए नजरे बोर्ड पे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, हमने एक हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। क्या किया हमने? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, सभी साइड इक्वल होते हैं, तो हम सभी साइड को क्या मान लेंगे? 2a मान लेंगे। हमने 2a मान लिया, इसे भी हमने 2a मान लिया, इसे भी हमने 2a मान लिया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने लिया, उसके बाद क्या किया, हमने हर साइड को क्या कर दिया? 2a मान लिया। अच्छा, हम a भी मान सकते थे, मैं 2a क्यों माना हूं मैं आपको भी आगे बताता हूं 2a मैंने क्यों माना। अच्छा, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, फॉर एग्जांपल ये हमारा a है, ये b है और ये c है और ये d है, तो हमने AD परपेंडिकुलर डाल दिया है BC पे। आपको प्रॉब्लम है, सॉरी एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा है। क्या किया है? एंगल बाइसेक्टर खींचा है। तो बताइए अगर ये पूरा 60 था, ये पूरा कितना था? 60, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60, तो एंगल बाइसेक्टर क्या इसे 30 नहीं कर देगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? बस अब मैं यहां से सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही ये हमने ये खींचा एंगल बाइसेक्टर, तो ये पूरे साइड को क्या ये a/a में नहीं बांट देगा? अरे भैया पूरा 2a था ना, तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, तो हमारा BD क्या होगा? a, और DC क्या हो जाएगा? a। आप इतना बात समझ गए? अब चलिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहां से अगर हम AD फाइंड कर ले, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखा है और हमें बेस भी दे रखा है, तो अगर हम AD फाइंड कर लेते हैं तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए AD निकालते हैं। अब बताइए बाई क्या? अरे भाई PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? वो कहता है कि AD का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? अरे भाई वो होगा AD स्क्वायर एंड प्लस किसके स्क्वायर के? प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। BD स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप यहां से AB का वैल्यू क्या दे रखा है? 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2a दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर AD का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा BD क्या है? a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 4a है, 4a स्क्वायर, अगर ये प्लस वाला इक्वल टू से पहले आ गया तो ये -a स्क्वायर हो जाएंगे बराबर ये AD स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम AD फाइंड करें तो ये क्या हो जाएंगे? 3a स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम AD का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये a√3 हो जाएगा। तो क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं कि हमने AD का वैल्यू कैसे फाइंड कर लिया? हमने AD का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया? तो हमने AD का वैल्यू a√3 फाइंड कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये बताइए 30 डिग्री के लिए, ऐसा मैं लिख देता हूं क्या? 60 डिग्री के लिए। अच्छा 30 डिग्री के लिए अगर ये एंगल 30 है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा a। अच्छा H बराबर क्या हो जाएगा? 2a, बिल्कुल सही बात है। ओ और हमारा P बराबर सॉरी ये एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? a, तो बेस क्या हो जाएगा? ये, यानी कि B बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a√3। उसी तरीका से हम एंगल 60 के लिए देख लेते हैं। अगर ये हमारा एंगल 60 है तो क्या मैं परपेंडिकुलर ये नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? a√3। अच्छा यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि बेस बराबर हो जाएगा a। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमारा जो H है वो हो जाएंगे 2a। अब मैं किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। पहले मैं देखता हूं क्या? साइन थीटा। अब बताइए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? P/H। अब निकाल लेते हैं क्या? साइन 30 बराबर क्या होगा? P। अच्छा P का वैल्यू क्या है? a। अच्छा H का वैल्यू क्या है?
2a, क्या है 2a, तो ए से एक कट गया तो क्या 1/2 नहीं आ गया? अरे तो sin 30 1/2 नहीं होता है? अरे होता है सर। उसी तरीका से अब हम निकाल सकते हैं क्या, cos 30 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? cos 30 होता क्या है, नजरे बोर्ड पे बनाए रखिए। तो cos 30 हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है a√3 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2a, तो a से a कट गया तो क्या आ गया √3/2 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? उसी तरीका से हम क्या निकालेंगे, tan 30 निकाल लेते हैं। अच्छा tan 30 बराबर होता क्या है, tan 30 बराबर होता है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अच्छा P क्या दे रखा है, A, ओ माय गॉड, बेस क्या है इसका a√3, तो A ने A को मार डाला तो क्या गया 1/√3, क्या हो गया tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3। ओह cot 30 क्या होगा इसी तरीका से अगर हम निकालते हैं तो cot 30 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अच्छा बेस क्या दे रखा है, बेस है हमारा a√3 और परपेंडिकुलर है हमारा a, तो इससे ये कट गया तो क्या बचा √3। तो देख रहे हैं हम आपको केवल रटवा नहीं रहे, हम बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप सेक निकाल लीजिए, तो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक बराबर होता क्या है, तो भैया ऊपर में होता है h और नीचे में होता है बेस। अच्छा h क्या दे रखा है 2a, h क्या है 2a और नीचे में बेस क्या है, हाँ तो बेस है हमारा √3a, तो a से एक कट गया तो क्या आ गया 2/√3। आया कि नहीं आया? उसी तरीका से हम क्या निकाल लेंगे, cosec 30, क्या निकाल लेंगे cosec 30 डिग्री। अब बताइए cosec 30 क्या होता है, तो वो होता है h/p। अच्छा h अपॉन जब p होता है तो h का वैल्यू क्या दे रखा है 2a। अच्छा p का वैल्यू क्या है यहाँ पे a, p का वैल्यू क्या है a, तो a से एक कट गया क्या आ गया 2। तो आपने देखा किस तरीका से हमने इस फॉर्मूला का यूज करके, ट्रायंगल का यूज करके हमने cosec 30 sin 30 सबका वैल्यू निकाल लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए पहला वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्या sin 60 डिग्री। अब बताइए कि sin 60 होता क्या है, तो भैया sin होता है p/h। अच्छा p/h, p का वैल्यू क्या है यहाँ पे a√3, क्या है a√3, h का वैल्यू क्या है 2a, तो a से a कट गया क्या आ गया √3/2। देखा कैसे निकाला जाता है वैल्यू, आपने देखा। अच्छा उसके बाद हम cos 60 निकाल लेते हैं, तो cos 60 बराबर क्या होगा भाई, होगा b/h। तो b का वैल्यू क्या है a, h का वैल्यू क्या है 2a, 1/2। उस तरीके से हम क्या निकालेंगे tan 60 डिग्री। अच्छा tan 60 होता क्या है भैया, tan बराबर होता है p/b। अच्छा p का वैल्यू क्या दे रखा है a√3 अपॉन b का वैल्यू क्या है a, तो a से a कट गया तो क्या हुआ √3। ओ माय गॉड, ऐसे निकाला जाता है। यस बच्चे ऐसे ही निकाला जाता है। मैं आपको यहाँ पे cot 30 भी निकाल के दिखा देता हूँ कि cot 30 बराबर cot 60 बराबर क्या होगा b/p। अच्छा b का वैल्यू है क्या, तो यहाँ देखिए b का वैल्यू है a और p का वैल्यू है a√3, इससे ये कट गया क्या बचा 1/√3। उसी तरीका से हम क्या निकाल लेते हैं, सेक निकाल लेते हैं, सेक 60। अब बताइए सेक बराबर क्या होता है, ऊपर में होता है h और नीचे में होता है बेस। अच्छा h का वैल्यू क्या दे रखा है 2a, h का वैल्यू क्या है 2a, बेस का वैल्यू क्या है a, तो a से a कट गया तो क्या हुआ 2। तो हमने देखा सेक 60 का वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया 2 फाइंड कर लिया। अच्छा उसके बाद हमें क्या निकालना होगा cosec 60 बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बताएं ना, आप ही बताएं cosec 60 बराबर क्या होगा। तो ऊपर में होगा h और नीचे में होगा p, h का वैल्यू दे रखा है 2a, h का वैल्यू दे रखा है 2a और p का वैल्यू दे रखा है a√3, तो a से a कट गया तो क्या आ गया 2√3। तो देखा आपने किस तरीका से हमने पीजीटी का यूज करके, इस ट्रायंगल का यूज करके पूरे एंगल को मैंने आपको निकालना सिखाया है। इसलिए मैं केवल रटवाता नहीं हूं, मैं केवल आपको रटवाता नहीं हूं, मैं आपको यह भी दिखाता हूं कैसे किसी भी एंगल को माप करके इस तरीके का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या 0 और 90 डिग्री। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से किसी भी एंगल में 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, sin थीटा, sin 0, cos 0 कैसे फाइंड करें। चलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रायंगल लेता हूं। मैंने क्या लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एंगल बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए मान लीजिए कुछ भी एंगल है, क्या है कुछ भी एंगल है,
हम लोग देखें किस तरीके से 0 डिग्री को हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए 0 डिग्री, मान लेते हैं कुछ भी एंगल है, अगर हमें इसे जीरो करना है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा कुछ भी डिग्री पे एंगल है, अगर हमें जीरो करना है, इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसे करते करते ये क्या हो जाएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ये ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, तो आप चीज गौर करेंगे, जैसे ही हमारा एंगल जीरो होगा, अभी मान लीजिए 45 डिग्री है, करते 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 अगर हमारा एंगल जीरो होगा तो ये जो परपेंडिकुलर है ए बी, ये कहाँ चला आएगा, इसके बराबर चला आएगा। यानी कि यहीं पे इस तरह का ये लाइन बन जाएगा, ये बी सी है और ये ए हो जाएगा। यानी कि हमारा जो बेस है और हाइपोटेनस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे। अच्छा एच बराबर बी हो जाएगा। अच्छा ये परपेंडिकुलर जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, देखिए हम एंगल यहाँ लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर इतना छोटा हो जाएगा, हम एंगल यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, एंगल यहाँ करेंगे परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। करते 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 एक बार जब यहाँ आ जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पी बराबर क्या हो गया, जीरो। चलिए अब हमने एच बराबर पी बराबर सब मालूम हो गया है क्या है, तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 0 डिग्री के लिए। देखिए पहले साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा, पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है, देखिए तो पी का वैल्यू जो है यहाँ 0 है, पी का वैल्यू क्या है 0, एच का वैल्यू कुछ भी ले ले तो मेरा क्या आएगा, साइन 0 0, ये हमारा पहला क्या बन गया, 0। अच्छा उसके बाद हम निकाल लेते हैं कॉस 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बी अपॉन एच होगा, बी अपॉन एच। अच्छा बी का वैल्यू क्या है, देखिए बी का वैल्यू क्या है, एच के बराबर है, तो बी को हम एच मान लेते हैं और नीचे भी क्या होगा एच, तो कट के क्या दे देगा 1। तो देखा कॉस 0 बराबर क्या हो गया 1। उसी तरीके से हम tan 0 निकाल लेते हैं, tan 0 डिग्री, tan बराबर होता क्या है, तो वो होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ये क्या होता है 0, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 0, अपॉन में बेस, बेस क्या हो जाएगा कुछ भी मान ले बी, तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। यानी tan 0 0 भी क्या होता है, tan 0 ही होता है। उसके बाद अगर हम निकालते हैं cot 0, cot बराबर क्या होगा, b अपॉन पी। अच्छा जिस दिन नीचे में 0 आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन है। परपेंडिकुलर क्या है 0, बेस को बेस ही रहने देता है, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन, अनडिफाइन हो जाएगा। जिस दिन बेस 0 हो गया, जिस दिन बेस 0 हो गया वो अनडिफाइन हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सेक 0 निकाल लेते हैं कि सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा। अब बताइए सेक 0 बराबर क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो एच का वैल्यू क्या है, एच और बी के बराबर है, तो एच को बी रहने देते हैं और ये भी बी, तो सेक 0 बराबर भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर हम निकालते हैं कॉसेक, कॉसेक 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। अच्छा पी का वैल्यू क्या है 0, नीचे में 0 आ गया, इसका मतलब ये अनडिफाइन होगा, क्या हो जाएगा अनडिफाइन। तो आपने देखा किस तरीका से हमने 0 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 90 डिग्री का वैल्यू किस तरीका से फाइंड करते हैं। देखिए यही समझने वाला बात है, ये जो हमारा एंगल था वो धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इसको कम किया, करते 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 यहाँ पे आ गया। जैसे ही एंगल आया यहाँ पे तो हमारा जो बेस था और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो अब इसी तरीके से हम लोग फाइंड करने वाले हैं फॉर 90 डिग्री। चलिए मैं आपको यही मिटा के बता देता हूँ। क्या करना हो, 90 डिग्री के लिए अगर हमें फाइंड करना हो फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री के लिए है, जैसे ये हमारा ये है ना, ये जो हमारा हाइपोटेनस है ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ये जो हमारा क्या है BC है, मान लेते हैं कि 45 डिग्री या कुछ भी डिग्री है, हमें 90 करने के लिए क्या करना, पूरा स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हमें 90 निकालना तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जो है ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप नहीं समझ पा रहे लग रहा है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया, तो बेस क्या हो जा रहा है, देख रहे हैं बेस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। फिर हमने एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया तो बेस थोड़ा और कम हो गया, फिर हम एंगल को थोड़ा और बढ़ाया तो बेस थोड़ा कम हो गया। करते करते हम एंगल को 90 कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या हो जा रहा है 0, बेस हमारा क्या हो जा रहा है 0 नहीं हो जा रहा है। और हमारा एच जो है, जो हमारा परपेंडिकुलर था,
एच और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो जा रहे हैं और यहाँ बेस 0 हो जा रहा है। आप लग रहा समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। अरे भैया ये 90 डिग्री था कि नहीं था? 90 डिग्री था ना, सॉरी ये हमारा एक एंगल था कि नहीं था? अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा देखिए ये जो हाइट था, जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या हमारा बेस कम नहीं हो रहा है? करते 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 ये जो है जब पूरा यहाँ चला आएगा तो बेस इसका क्या हो जाएगा? 0। यहाँ बेस क्या हो जाएंगे? 0। और हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पी एच बराबर क्या हो जाएंगे? पी। अब बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, इससे पहले वाले ट्रायंगल में क्या था? इससे पहले वाले ट्रायंगल में ये था कि हमारा बी जो था वो एच के बराबर था, लेकिन वहां जो है मेरा वो पी 0 था, लेकिन यहां हमारा क्या है? बी 0 है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। अब साइन 0 का निकालना, सॉरी साइन 90 निकालना है, तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए साइन 90 पी और एच क्या है? बराबर। तो यहाँ भी एच लिख देते हैं, यहाँ भी एच। साइन 90 क्या होता है? 1 हुआ। उसी तरीके से कॉस 90 देखिए। अब बताइए कॉस 90 क्या होता है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अच्छा बी का वैल्यू क्या है? 0 अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा मेरा? 0। तो कॉस 90 क्या होता है? 0। उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं क्या? सेक 90। अच्छा सेक 90 क्या होगा? एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच का वैल्यू क्या है? अब देखिए नीचे में 0 आ गया, एच कुछ भी रहे नीचे में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड लिखिए, नॉट डिफाइंड। उसी तरीका से अगर हमें निकालना हो कॉसेक 90, क्या निकालना हो? कॉसेक 90। बताइए कॉसेक 90 कैसे निकालेंगे? तो यहां से आप बताइए ना कॉसेक 90 कैसे निकालेंगे? तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। एच का वैल्यू क्या है? पी के बराबर है, यानी कि पी अपॉन पी बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि कॉसेक 90 भी क्या होता है? 1। उसी तरीके से हम tan 90 निकाल लेते हैं। tan 90 निकालेंगे तो क्या होगा? पी अपॉन बी। अच्छा बेस यहाँ पे क्या है? 0। बेस क्या है? 0। अब पी क्या है? कुछ भी रहे, जब नीचे में 0 आ जाए क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसी तरीका से जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं कॉट का, कॉट 90 डिग्री का, तो वो क्या हो जाता है? तो वो हमारा हो जाता है बी अपॉन पी। क्या हो जाता है? बी अपॉन पी। अच्छा बी का वैल्यू क्या दे रखा है? देखिए यहाँ से बी का वैल्यू क्या दे रखा है? बी हमारा ऊपर में 0 हो गया, नीचे में पी है, तो ये हमारा क्या आएगा? 0। यानी कि कॉट 90 क्या होता है? 0। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आपने देखा किस तरीका से हम किसी भी एंगल को, इस ट्रायंगल की मदद से हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हर टाइम ऐसा याद थोड़ी करते रहेंगे कौन क्या होता नहीं होता है। तो हम एक टेबल बना के दिखा देते हैं आपको। चलिए तो हम एक टेबल बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ये है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा। और ये मान लीजिए एंगल है थीटा, तो यहाँ निकाल लेते हैं साइन थीटा। तो बताइए साइन 0 डिग्री, थीटा रखेंगे, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2। अच्छा निकालने का एक तरीका भी है, क्या लिखिए? 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, इतना ऐसे लिख दीजिए। फिर इस सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर क्या कीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद क्या कर दीजिए? रूट लगा दीजिए सब में। अब बताइए 0/4 क्या हो जाएगा? 0 1, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1/2 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर निकालने तो क्या होगा? 1/2। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 2 या 4 1/2 बचेगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√2। अच्छा फिर ये क्या हो जाएगा? cos 60, ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो निकाला जा सकता है, और ये हो जाएगा 1। अब क्या करें? इसे पलट दें। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा। अब cos थीटा क्या होगा? cos 0 क्या होता है? 1। अब ये लिखे √3/2। अच्छा 1/√2, उसके बाद लिखे 1/2, उसके बाद लिखे 0। अब निकालना है क्या? साइन हो गया, कॉस हो गया, अब लिखे tan।
tan थीटा। अच्छा, तो tan 0 क्या होता है? तो sin अपॉन कॉस, 0/1 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। उसके बाद 60 क्या होता है? tan 30। तो देखिए tan 30 बराबर क्या होता है? sin अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बाय, रुकिए 1 मिनट थोड़ा हम, ए बेटी किताब ला दो, वो बोला छोड़ो। तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएंगे नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। उसी तरीका से आप कॉट को इसका पलट दें, कॉट थीटा को, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। क्या होगा? नॉट डिफाइन। उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। उसी तरीका से आप किसका लिखें? उसके बाद लिखे सेक का। तो सेक 0 बराबर क्या होता है? सेक अब 1/cos होता है, तो 1/cos, तो 1/cos क्या है? 1, तो ये 1 ही रहेगा। ये पलट जाएगा 2/√3, ये भी पलट जाएगा, √2 ये भी पलट जाएगा, 2 ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0/1, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। उसी तरीका से क्या अब निकालना है? कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा? अब इसको ले आए इधर, नॉट डिफाइन, फिर क्या हो जाएगा? 2, फिर क्या हो जाएगा? √2, फिर क्या हो जाएगा? 2/√3, फिर क्या हो जाएगा? 1। तो ये पूरा चार्ट है जिसे हमने अभी निकाल के देखा था। तो आप इस चार्ट को भी याद कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जो मैंने तरीका बताया था निकालने का उसको आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरे सवाल को देखें किस तरीके से बनाया जाता है।